बच्चों ये जो वीडियो है ये किसी कॉलेज को टारगेट करने के लिए मैं नहीं बना रहा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने बच्चों को अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ। आज की डेट के अंदर बेटा इतनी सारी ऑप्शंस आपकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत डिसीजन ले रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इस चैनल के ऊपर जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनकी ऑफरिंग्स अच्छी हैं, जिनका प्लेसमेंट डेटा अच्छा है, रिसर्च करने के बाद जब हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स गए तो मैंने आपको इस चैनल के ऊपर उनके बारे में कई बार बताया। लेकिन वहीं पर बच्चों मैं ये अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूं कि यार अगर मैं इन बच्चों को ये बता रहा हूं कि इन कॉलेजेस में तुम जा सकते हो, इससे बहुत लंबी एक ऐसी लिस्ट बनी है जहां पे बहुत सारा एक समाज का तबका, बहुत सारे हमारे बच्चे उन कॉलेजेस के अंदर फंसते जा रहे हैं और अपने कैरियर को वो शुरू करने से पहले ही एक ऐसे गड्ढे के अंदर डाल रहे हैं जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है जो अच्छा है मैं वो भी बताऊं और साथ ही साथ मैं आपको वो अवेयरनेस भी दूं जहां से आप ये डिसीजन ले पाए कि इन कॉलेजेस को बेटा जरूर अवॉइड करना है। ये कहीं ना कहीं बच्चों एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आज ये वीडियो कर रहा हूं। तो मैं स्ट्रांगली बच्चों को रेकमेंड करूंगा यार आज, क्योंकि इस टाइम पे कॉलेजेस का जमाना है और आपका एडमिशन का टाइम चल रहा है, सब बच्चे इस वीडियो को जरूर मैक्सिमम शेयर करें और लाइक भी करें ताकि इस वीडियो की रीच से बहुत सारे बच्चे एक गलत डिसीजन के अंदर ना फंस जाएं और अपने कॉलेज और करियर को शुरू करने से पहले ही कहीं खराब ना कर बैठे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी वीडियोस आपको सही समय पे रेगुलर बेसिस पे मैं बताता रहता हूँ और बार-बार ये बात बोलता हूँ कि बेटा आप लोगों को जब भी एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होगी, मैं इस चैनल पे लाइव आके तुम्हें वो सारा ज्ञान प्रदान करता रहूंगा और तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा। और आगे भी आपके लिए इस चैनल के ऊपर बहुत सारी और बातें और बहुत सारी चीजें करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर रहें, टेलीग्राम पे भी बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे, क्यों इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आइए मैं आपको एक डेटा बताता हूं, बहुत ही प्यारा सा डेटा है। हमारे देश के अंदर बेटा इस वक्त आप जानकर थोड़ा शॉक हो जाएंगे। आप तो सिर्फ 32 एनआईटीज, 23 आईआईटीज, कुछ ट्रिपल आईटीज आप देखते हो। मिला मिलू के जो अच्छे टॉप कॉलेजेस तुम्हारे सामने जो है वो लेके 70-80 के आसपास आप देखते हो। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे हैं, कुछ न्यू जनरेशन कॉलेजेस आ रहे हैं। अगर आप सब मिला लो तो ले दे के हमारे पास सिर्फ 100 कॉलेजेस हमारे देश में जो है जो अच्छे हैं, जिनके रिव्यूज आप बोल सकते हो कि यार प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के 100 है। लेकिन तुम्हें पता है कि कितनी बड़ी फनल है। हमारे देश में टोटल 8000 कॉलेजेस हैं मेरे भाई। 8000 से ज्यादा कॉलेजेस आज की डेट के अंदर हमारे स्टैब्लिश हो चुके हैं। तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, कुछ अच्छे कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ न्यू जनरेशन कॉलेजेस सब मिला लो तो वो 100 बनते हैं। और आपके जो कॉलेजेस हमारे देश के अंदर चल रहे हैं वो 8000 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो मतलब अब 100 के बारे में तो ठीक है, सुनते हो, पता है, अच्छा है। कितने ही कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ट्रैप हो रहे हैं। अब ट्रैप क्यों हो रहे हैं उसका रीजन समझो। ये जो 100 अच्छे कॉलेजेस हैं ये कितनी सीट दे देंगे? ज्यादा से ज्यादा सब मिला लें, जोसा की कुछ और कॉलेजेस की अगर मिला लें, ये 1 लाख भी मैं हायर साइड पे बोल रहा हूँ। मैं 1 लाख भी हायर साइड पे बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम 1 लाख सीटें ही दे देंगे। ये भी मतलब 70,000 से ऊपर नहीं है। तो 70,000 सीट्स, 70-80,000 सीट्स के बाद 15 लाख बच्चे दे रहे हैं। और ये जो 15 लाख बच्चे दे रहे हैं इनमें से लगभग 14 लाख बच्चे ऐसे जिन्हें ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। और यहीं पे बेटा बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इतने सारे बच्चे जिनको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी, वो ड्रॉप करना नहीं चाहेंगे, तो फिर वो ऐसी ऑप्शंस ढूंढेंगे जिनसे उनको कुछ और कॉलेजेस मिले। अब वहीं पे जो तो अच्छे ऑफर्स देते हैं बच्चों को, जो जेन्युइनली अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे फिर ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स बच्चों। तो आज मैं आपको सही कॉलेज को चूज करने का एक मेथड भी बताऊंगा और साथ ही साथ किन कॉलेजेस से बचना है उनका प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बना क्यों रहा हूं, आई गेस वो संदेश आपको आज मिल गया होगा कि यार आपका 8000 कॉलेजेस में से भी आप देखोगे 2000 ही गवर्नमेंट है और बाकी सारे प्राइवेट है। मैक्सिमम इसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं 6000 के आसपास और टोटल सब मिलाएं तो 100 कॉलेजेस ही अच्छे हैं। तो बाकी सारे ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं जिनसे हमें काफी बच के रहना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और फिर बताऊंगा। आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट इसकी रीच ज्यादा हो और बच्चों को इसके बारे में पता चले और सही इंफॉर्मेशन से वो एक सही डिसीजन अपने कैरियर का ले पाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे बच्चों बहुत लॉजिकल इनपुट्स आपको बताऊंगा। एक पॉइंट नहीं है, कुछ तीन चार बातें हैं जिनका आपको दिमाग के अंदर विचार रखना है किसी भी कॉलेज को चूज करते हुए। शुरू करते हैं। सबसे पहले यार गवर्नमेंट और प्राइवेट, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ही कंफ्यूज होते हैं, सर एक कॉलेज गवर्नमेंट है एक कॉलेज प्राइवेट है। तो देखो यार एक बात पक्की है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्कैम होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक ड्रॉबैक भी है कि इनका सिलेबस आउटडेटेड होता है।
तो चलो एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज का एल्यूमिनी नेटवर्क हो गया, इनकी रेपुटेशन होगी, वो इतनी स्ट्रांग है, करिकुलम थोड़ा आउटडेटेड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैकअप बहुत स्ट्रांग है, लेगेसी बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे कंपनीज आती हैं, उठाती हैं, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, चल जाता है। तो गवर्नमेंट में ये पक्का है कि स्कैम होने के चांसेस कम होते हैं, कि ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल ही गया गुजरा कॉलेज है, लेकिन हाँ, ये जरूर है, सिलेबस आउटडेटेड मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर गवर्नमेंट उतना ज्यादा फेमस नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों को फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अपनी अंदर जो चीजें हैं थोड़ी और एडिशनल सीखनी पड़ेंगी अपने लेवल पे। ठीक है जी। और प्राइवेट के लिए तो बेटा मैं स्ट्रांगली बोलूंगा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैक्सिमम स्कैम है जो चल रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें ये कॉलेजेस करते हैं। किसी एक बच्चे का करोड़ों के अंदर पैकेज लगा, वो भी जब कॉलेज को छोड़ के वो चला गया, 2-3 कंपनीज को शिफ्ट किया उसने, उसके बाद जाके कहीं 3 करोड़ की उसकी नौकरी लगी, तो ये कॉलेज क्लेम करते हैं कि हमारी, है ना, हमारा पैकेज है, हमारा स्टूडेंट है, और कितने बच्चों का लगा वो भी कभी वो उसको रिवील नहीं करते। तो समझो इस बात को, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग ज्यादा है, इनके अंदर फंसने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए आगे बात करता हूं। सबसे पहली चीज जो बच्चे यहाँ पे जिस जिस चीज को देख के फंस जाते हैं वो है एनआईआरएफ रैंकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों मैं जो आपको कहना चाहूंगा वो ये कि एनआईआरएफ रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये हमारे वैसे बहुत सारी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कॉलेजेस की सभी रैंकिंग्स को करती है। सबसे फेमस रैंकिंग और सबसे ज्यादा जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं वो एनआईआरएफ रैंकिंग है। तो इसके बेसिस पे लोगों को लगता है कि कॉलेज बहुत अच्छा है, और मैं आपको यही बता दूं, इट इज ऑल्सो इन इटसेल्फ अ बिग स्कैम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। एनआरईएफ रैंकिंग बेटा कभी भी ऑथेंटिक नहीं होती। इसके अंदर आप लोग चाहेंगे पाएंगे कि बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, है ना, जो हैं वो नीचे हैं, और बहुत सारे जो न्यू कॉलेजेस हैं वो थोड़े से ऊपर हैं। आप यहां तक नहीं मानेंगे, कई बार प्राइवेट कॉलेजेस को आईआईटी से भी ऊपर रख दिया जाता है, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इसको थोड़ा सा मैं रेकमेंड करूंगा, इसके बेसिस पे तो किसी कॉलेज को चूज कतई मत करिए। आप यहाँ पे यकीन नहीं करेंगे कि टॉप 10 के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर, मैं यहाँ पे टारगेट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आप जानते हैं ऑब्वियस रीजंस हैं, फिर स्ट्राइक्स आती हैं, बहुत कुछ होता है। मैं टारगेट नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, टॉप 10 के अंदर ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और वो बिट्स पिलानी भी नहीं है, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी डाल दिए गए हैं टॉप 10 टॉप 20 के अंदर जो आईआईटी से ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेटा डेफिनेटली एक इनकम्प्लीट एक स्कैम टाइप्स का स्ट्रक्चर है जो बच्चों को मिसलीड करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एनआईआरएफ रैंकिंग का ड्रॉबैक बता दूं। ये इंफ्रा देखता है, बहुत सारी चीजें देखता है, कैलकुलेट करता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ये प्लेसमेंट पैकेजेस को कंसिडर नहीं करते। एनआईआरएफ रैंकिंग में अगर किसी भी कॉलेज की रैंकिंग में प्लेसमेंट पैकेज को कंसिडर करके ही रैंकिंग नहीं बनाई जा रही, तो उस रैंकिंग का मतलब क्या है? इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्लेसमेंट पैकेजेस के साथ साथ प्लेसमेंट परसेंटेज, कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं, वो डेटा जितना किसी कॉलेज का स्ट्रांग होगा उतना वो बेहतर कॉलेज होगा अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनआरईएफ रैंकिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये प्लेसमेंट पैकेजेस को इंक्लूड किए सिर्फ इंफ्रा, फैकल्टीज, लैब्स, इनके बेसिस पे ये बनाते हैं। तो इट इज नॉट द एब्सोल्युटली करेक्ट एंड राइट वे कि आप इसके बेसिस पे कॉलेजेस को चूज करें। ठीक है जी। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस एनआरईएफ रैंकिंग के अंदर आते ही नहीं है। मैंने आपको कई बार ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताया जो न्यू जनरेशन कॉलेजेस है, वो एनआरईएफ के अंदर आते ही नहीं है, लेकिन वो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इट इज नॉट द आइडियल करेक्ट मेजर टू डिटरमाइन द कॉलेजेस गुड और नॉट। ठीक है जी। और कई बार वो ऐसे ही से लोगों को ऊपर कर देते हैं भैया जो आईआईटी से भी बढ़िया कर रहे हैं, तो दैट इज अ स्कैम। थोड़ा सा बचिए इस चीज से। दूसरी बात बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यार, हमारी एक गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एआईसीटीई, विच इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये एआईसीटीई क्या करती है, किसी भी कॉलेज को कि वो कॉलेज अपने यहाँ इंजीनियरिंग करा पाए और बच्चों को फाइनली 4 साल बाद डिग्री दे पाए, उस कॉलेज को एआईसीटी से अपना एक्रीडेंशन करवाना पड़ता है। अगर आपका एआईसीटी किसी कॉलेज को अप्रूव कर देता है कि तू एलिजिबल है अपने यहाँ बीटेक की डिग्री को करवाने के लिए, तो मैं तेरे को कह पाऊंगी कि तू अब एक एक्रीडेंशियल वाला कॉलेज है, मतलब तेरे पास ये अथॉरिटी है, तू बीटेक करवा पाए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आप अगर किसी ऐसे कॉलेज के बारे में जा रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा इतना आपको ज्ञान नहीं है, आप सबसे पहली चीज जो चेक करेंगे कि हमारा उस कॉलेज का एक्रीडेशन है या नहीं है, और वो आपको एआईसीटीई की वेबसाइट पे जाके पता चलेगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि भैया वो हमारा अप्रूव्ड है या नहीं है। मैं इनका लिंक भी एआईसीटीई का, जहां से आपको चेक करना है, मैं वो लिंक भी डाल रहा हूं, लिस्ट ऑफ एआईसीटी अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस के पास ये अथॉरिटी है गवर्नमेंट द्वारा कि वो ये करवा सकते हैं अपने यहाँ पे बीटेक,
वो इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, आप यहाँ पे जाके जरूर चेक करिए। तो जब तक किसी कॉलेज के पास ये एक्रेडिटेशन नहीं होगी ACDE द्वारा, तब तक उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो करवा पाए। और आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का एक ऐसा तबका है जो अप्रूव्ड नहीं है और डिग्रीज करवा रहे हैं। तो समझिए इस बात को, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई कॉलेज खुद AICTE अप्रूव्ड नहीं है तो वो हेल्प ले सकता है किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो AICTE अप्रूव्ड हो। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, जब भी कॉलेज को सिलेक्ट करो, या तो खुद वो हो, वो सबसे अच्छी बात है, और अगर वो खुद नहीं है तो एटलीस्ट ये मेक श्योर करें कि वो एफिलिएटेड है किसी यूनिवर्सिटी के साथ जिसके पास एक्रीडेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिनका अप्रूवल उनको मिल चुका है। तो अगर वो किसी के साथ कंबाइन करके कर रहे हैं, दैट इज वेरी फाइन, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे न्यू जनरेशन कॉलेजेस आजकल क्या करते हैं, वो कोचिंग अपनी देते हैं, क्लासेस अपनी लगाते हैं, किसी के साथ टाई अप करके वो बच्चों का प्रॉपर जो भी है डिग्री वहां से दिलवा देते हैं, और अपना खुद का उनका सेटअप भी चलता रहता है। दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है, यहाँ पे उस कॉलेज की भी हो जाती है और इनकी खुद की भी जरूरत हो जाती है। ठीक है जी। बट ये होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है, खुद के पास भी नहीं है और किसी के साथ एफिलिएशन भी नहीं है, तो फिर भैया वहां पे डेंजरस है, उस चीज से बचिएगा। ठीक है जी। और जो भी कॉलेजेस हमारे यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनकी भी लिस्ट मैंने लिंक में डाल दी है, आप इसे जरूर चेक करिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इसके अलावा बच्चों मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, एक्रीडिशंस चलो हमारी AICTE की तो होती है, इसके अलावा दो और एक्रीडिशंस हैं विच इज नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप उनको भी देख लो किसी कॉलेज को लेकर तो थोड़ा सा और सेफ एंड सिक्योर हो जाते हो। इनमें से हमारा एक आता है NBA का, नेशनल बोर्ड एक्रीडेशन। अब नेशनल बोर्ड एक्रीडेशन जो है, ये हमारा किसी भी प्रोग्राम का क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है। जैसे मान लो कि एक कॉलेज बीटेक ब्रांच कंप्यूटर साइंस के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करवाना चाहता है, तो भैया आपका उस कॉलेज का प्रोग्राम का क्या क्वालिटी है, मतलब क्लासेस कितनी है, प्रैक्टिकल लेक्चर्स कितने हैं, मतलब वो जो कॉलेज जो एक उस कोर्स को करवाने का एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल कर रहा है अपनी कोर्स की ऑफरिंग के अंदर, तो वो हमारा NBA चेक करता है। और साथ ही साथ मेरे बच्चों NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, अगर आप ये भी चेक कर लो तो उससे आपको एटलीस्ट उस इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो इंस्टीट्यूशन इतना इंफ्रा रखती है कि अपने यहाँ पे बीटेक करवा पाए। तो नंबर 1 जो मैंडेटरी है वो AICTE है। इसके अलावा अगर ये दो आपको एक्रेडिशंस और उस कॉलेज की अप्रूव्ड मिल जाती हैं, और जिनकी अप्रूव्ड होंगी वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, और खुद ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं इन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो अगर आप और देख लेते हैं तो थोड़ा सा आप और ज्यादा सेफ हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर। तो इसका ध्यान रखिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज हैं जो आप इन सब एक्रीडिशंस को ना रखते हुए, ना भी इनके पास अथॉरिटी है, ना ही ये एफिलिएटेड है, और बच्चों को इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक करवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1 लाख के नीचे रैंक वाले हैं, वो इन्हीं के ट्रैप के अंदर फंसेंगे, और बहुत सारा ऐसा बिजनेस स्कैम करने के लिए वो इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज हैं, और आप मानेंगे नहीं, इन फेक यूनिवर्सिटीज को ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैं आपको ये लिंक भी दे रहा हूं, इस लिंक पे जाइए, ये यूजीसी की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे हमारा फेक यूनिवर्सिटीज के नाम से एक टैब है, जहां पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखेगी। दिल्ली के अंदर ही कम से कम 10-15 यूनिवर्सिटीज हैं जो फेक चल रही हैं, और हर स्टेट वाइज आप इस लिस्ट को फिल्टर करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी दिखाना नहीं चाहता समवेयर, बिकॉज डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू द ऑब्वियस रीजंस यू नो, बट आप इस लिंक पे जाके चेक करिए, एटलीस्ट मेक श्योर करें इन यूनिवर्सिटीज के कहीं उसके चक्कर में आप ना फंसे, एज अ रिजल्ट कहीं आप लोग गलत डिसीजन बच्चों गलती से भी ना ले बैठे। ठीक है जी। तो दीज आर the scam universities declare by UGC, stay away from these at all the cost, इनसे जरूर बचिएगा बच्चों, that's very very important। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बेटा मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आज की डेट का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको आजकल बहुत सारे, मतलब हर गली मोहल्ले में खुले हुए कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट को क्लेम करते हुए आप लोगों को अपने ट्रैप में लेते हैं। कोई भी कॉलेज आप लोगों को ऑथेंटिक प्लेसमेंट डेटा नहीं बताता। तो मैं सभी बच्चों को रेकमेंड करूंगा, किसी भी कॉलेज का सिर्फ प्लेसमेंट डेटा देखकर उस कॉलेज को अच्छा मान लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि भैया उनसे एक बच्चा पास आउट हुआ, 2-3 कंपनीज को उसने चेंज किया, आगे बढ़ता गया, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और फाइनली उसने किसी कंपनी में 3 करोड़ का पैकेज मारा, और उसके बाद वो कॉलेज क्लेम कर रहा है कि ये 3 करोड़ का पैकेज हमारे यहाँ से लेके गया।
तो ऐसा बहुत सारा डेटा मिसलीडिंग लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा बचिएगा। ये एक आप लोगों के लिए कोई बहुत बच्चों को इसके अंदर ट्रैप के अंदर जो है उस चीज़ को वो लेते हैं कि यार प्लेसमेंट्स बहुत एक्साइटिंग होती है। अब यहीं पे एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि सर ठीक है, सिर्फ अगर कॉलेज के क्लेम से हम ना जज करें तो फिर कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसका सही ऑथेंटिक तरीका ये होता है कि आप उस कॉलेज के अंदर खुद जाके विज़िट करें। और खुद विज़िट करने से जब आपको उस कॉलेज की वाइब के बारे में पता चलेगा, आपको वहाँ पे सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं, जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों का आपके प्रति कोई एक ऐसा थॉट नहीं होगा कि मुझे इससे बिज़नेस निकलवाना है। तो वो आप लोगों को सही एडवाइस देंगे। तो सही तरीका किसी भी कॉलेज का चूज़ करने का तरीका ये है कि आप उस कॉलेज को पहले विज़िट करें और वहाँ पे उन कॉलेज वाले के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, उनसे तो मिलिए, लेकिन वहाँ पे बच्चों से बात करें। ठीक है जी? और हो सके तो कोई पास आउट जो उस कॉलेज से निकल चुका है, वो आपको और बेहतर भी उस कॉलेज के बारे में बता पाए। तो मेक श्योर करें ठीक है जी, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो बी अवेयर ऑफ दीज़ कॉलेजेस, ऑलवेज़ टॉक टू द पास आउट्स, चेक एलुमनी नेटवर्क, हायरिंग कंपनीज़ कौन-सी आ रही हैं, जॉब रोल्स कौन से हैं, है ना? टू गेट द आइडिया अबाउट द प्लेसमेंट्स बच्चों। और फेक टेस्टिमोनियल से बचिए, पेड रिव्यूज़, है ना? अनरियलिस्टिक क्लेम्स, ये जो मैंने आपको बताया कि भैया इतने करोड़ों के पैकेज वो क्लेम करते हैं, उससे बचिएगा। और बेटा मैं आपको फिर बता दूँ, अगर कभी भी आप किसी कॉलेज का करोड़ों के अंदर प्रमोशन देखते हैं, उससे ज़्यादा आप डेविएट मत हुआ करो, बिकॉज़ वो वैसे भी बहुत कम बच्चों के लगते हैं। 1 या 2 बच्चे ही होते हैं और कई बार कॉलेज से होते भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्लेम कर लेते हैं। तो मेन चीज़ जो रहती है वो एवरेज पैकेज रहता है, मीडियन पैकेज रहता है, जहाँ से आपको उस कॉलेज के बारे में और बेहतर पता चलता है। नेक्स्ट बच्चों, मिसलीडिंग हैव अ लुक एट द प्लेसमेंट वेदर देयर कैम, और वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी क्लेम्स वो ले रहे हैं वो कैंपस है या ऑन कैंपस है। कंपनीज हायरिंग जो है वो बल्क हायरिंग कर रही है, ये 1-2 बच्चे ही हैं जो ले रही हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बेटा बात बताऊं, अगर आपको सही मायने में कॉलेज की स्ट्रेंथ देखनी है तो आप ये देखिए कौन सा कॉलेज ये कैपेबिलिटी रखता है कि इंटर्नशिप के अंदर ही बच्चों को पीपीओ दिलवा दे। जितने भी बेटा जो हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आप आईआईटीज की बात करो, एनआईटीज की बात करो, टॉप एनआईटीज की बात करो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करो, जितने भी जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनमें एक्चुअली बच्चों में दम होता है, बच्चे तैयार करते हैं अपने आप को आने वाले जो डिमांडिंग टाइम्स है उनको लेकर, उन सभी जगहों में आप लोग एक बात कॉमन पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे होते हैं जो सेकंड थर्ड ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप के दौरान ही पीपीओ ले लेते हैं। अगर आपका कॉलेज आपको इंटर्नशिप में पीपीओ दिलवा पा रहा है, मतलब उस कॉलेज में फिर दम है। ये बहुत अच्छे और नीश कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस के अंदर होता है। तो एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, अगर आप किसी भी कॉलेज की इंक्वायरी कर रहे हो, किसी सीनियर से इंक्वायर कर रहे हो सकता है उस सीनियर को पीपीओ ना मिला हो, लेकिन उससे पूछो जरूर, क्या तेरी ब्रांच में किसी को पीपीओ मिला? तो ये कुछ 2-4 बातें जो हैं आप लोगों को और बेहतर कॉन्फिडेंस देंगी उस पर्टिकुलर कॉलेज को लेके। और दूसरा मेरे बच्चों, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, फी वर्सेस पैकेजेस, आप नोटिस करेंगे कि हर कॉलेज की जो फीस है वो बढ़ती जा रही है और पैकेजेस के ऊपर चलो मिसलीडिंग डेटा तो वो देते ही देते हैं। तो इंक्रीजिंग फीस जो है बेटा, कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है और कॉलेज उतना रिटर्न नहीं दे पाता, तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैं आपको एक इसके अंदर एक रफ एस्टिमेट देता हूं। कोशिश करिए किसी ऐसे कॉलेज में जाने की जहां पे जो भी 4 साल का फीस का खर्चा है और उस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है ना, अगर उसे इंटू टू किया जाए, सीधी सी बात है, एवरेज पैकेज, एक आपको रफ सा एक आपको रूल बता देता हूं, एवरेज पैकेज को इंटू टू करो या मैक्सिमम तुम हद से हद 3 कर सकते हो, और अगर वो पूरी 4 साल की फीस के बराबर बन जाता है तो तुम फिर उस केस में उस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। दैट इज अ गुड चॉइस मेरे बच्चों। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे बिट्स पिलानी की अगर मैं बात करूं, बिट्स पिलानी तो इतना अच्छा प्राइवेट कॉलेज है जिसकी फीस है 30 लाख, लेकिन एवरेज पैकेज ही 30 लाख है, तो मतलब इंटू वन के फैक्टर पे ही हो गया, मतलब 1 साल के अंदर ही पैसा रिकवर हो गया सारा आपका। मैक्सिमम अगर आप देखो, चलो वो तो बहुत अच्छा हो गया, अगर आप 2 साल के अंदर रिकवर कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन 2 से फिर वो 2.5-3 अगर जाता है, 4 जाता है, तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको थोड़ा सा उस डेटा को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए अपना आगे बढ़ना है मेरे बच्चों। ठीक है जी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरा, दिस कैन बी कंप्रोमाइज्ड अ लिटिल बिट इफ यू आर गेटिंग अ सॉलिड कॉलेज ब्रांड। हाँ, ये जरूर है, अगर आपको कोई बहुत तगड़ा कॉलेज मिल रहा है, मतलब ब्रांड बहुत अच्छा है और एवरेज पैकेज बहुत कम है, वैसे से आमतौर पे कम होता है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कॉलेज का नाम बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉलेजेस रिसर्च के लिए ज्यादा बेटर है, तो हो सकता है पैकेजेस प्लेसमेंट थोड़े कम हो, वहां पे रिसर्च बड़ी अच्छी होती हो और आपका इंटरेस्ट वहां साउंड करता है, तब आप इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, बट एक बेसिक रूल आपको मैंने बता दिया कि पूरे 4 साल की फीस अगर एवरेज पैकेज इंटू टू, मतलब 2 सालों के अंदर आप रिकवर कर पाते हो उस कॉलेज से, तो आप उस कॉलेज को थोड़ा सा ठीक चूज कर सकते हो। ना मेरे बच्चों, अब करना क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मैं करूं क्या? तो देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है,
अपनी रिसर्च करो, टॉक टू योर पास आउट्स, विजिट द इंस्टीट्यूट एंड डू द थरो बैकग्राउंड चेक। ये मैं बार-बार आपको बात बोलता हूँ। अपनी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं आपको इस चैनल के ऊपर किसी एक प्राइवेट कॉलेज को, चाहे वो न्यू जनरेशन है, चाहे वो ओल्ड जनरेशन है, अगर मैं रिकमेंड करता हूँ, तो बच्चों मैं खुद पर्सनल इस बात की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ कि मैं बच्चों को अगर बताऊँ उससे पहले वो उस कॉलेज के बारे में मुझे अच्छे से पता हो। तो मैं खुद की रिसर्च करता हूँ और पॉसिबल हो पाए तो मैं खुद उस कैंपस में जाके विजिट करके, बच्चों से बात करके आपको उसका रिव्यू देता हूँ, जो मैंने कई बार दिया भी है आपके चैनल पे। तो बेस्ट वे बेटा फिर यही है, खुद की मेहनत थोड़ी-सी करिए, थोड़ी-सी रिसर्च करिए उस कॉलेज के बारे में और पास आउट सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर आप किसी कॉलेज के पास आउट से बात कर लोगे ना, वो आपको बिल्कुल सही एडवाइस कर देगा। बिकॉज़ पास आउट का ना कभी भी ये मन नहीं करेगा मैं किसी को मिसगाइड करूँ। तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको फिर रियल चेक पता लगता है उस कॉलेज के बारे में एंड रिमेंबर नो मैटर वेयर यू गो, यू हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स और ये इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, बेटा कॉलेज कोई भी हो, ये बात याद रखिए कि आपको अपने खुद के एफर्ट्स निरंतर करते रहने पड़ेंगे। प्रयास जो इंसान करता है, मेहनत जो करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो किसी भी कॉलेज में जाओ, आईआईटी से भी लोग गिर जाते हैं और बेसिक एक एक लोकल कॉलेज से भी बच्चे फेसबुक जैसी कंपनीज के अंदर धीरे-धीरे अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मेहनत से पीछे मत हटिए और स्टिल किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरा कोई कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो बेटा चिंता मत करिए, आप ऑनलाइन तैयारी कंटिन्यू रखिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कॉलेज छोड़ दो, आपका अगर मन नहीं है ड्रॉप करने का, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जाएँ, आप अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है और प्रो कोर्सेज़ हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज़ इन इंडिया। इनके प्राइसेस थोड़े से आपको ज़्यादा ज़रूर दिखेंगे, लेकिन ये वो कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत पर्सनल मॉनिटर्ड वे में आपको पढ़ाया जाता है। आपका कैमरा ऑन करके टीचर आपको पढ़ाता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे तुम्हारे हर लेक्चर को देखा जाता है। आपके रिजल्ट की गारंटी ली जाती है, वीआईपी वेदांत इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। आपको हम सिलेक्शन देंगे, इम्प्रूवमेंट देंगे और अगर आपको इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो आपके सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएँगे। हर लेक्चर में फीडबैक होगा, कंटेंट मिलेगा, टेस्ट होंगे, सारा कुछ जो होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। कंटेंट की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। इट इज़ द मोस्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन बैच ऑफ इंडिया बच्चों। हमारा जो स्टूडेंट जेईई एडवांस में 15 रैंक लेके आया दक्ष और जितने हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे बच्चे प्रो बैचेस का एक पार्ट बने थे और बहुत क्लोज्ड मॉनिटर्ड वे में इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया था। तो जो भी बच्चा ड्रॉपर है, वो हमारा इस बैच को जॉइन कर सकता है। ये खुद मेरा ही बैच है, मैं भी आपको इसके अंदर पढ़ाऊँगा और इन प्रो कोर्सेज के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं बेटा, एक होता है प्रो क्लासिक, एक होता है प्रो प्लस। तो प्लस के अंदर बस पर्सनल मेंटर मिल जाता है, जिसको फ़ोन करके डेली बात कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपका सेम है। तो प्रो क्लासिक लेना चाहो तो ड्रॉपर के लिए ये है, कोई 12th का बच्चा अगर लेना चाहता है प्रो कोर्स हमारा, जिसमें 12th पढ़ाई जाएगी, इसमें 11th-12th दोनों पढ़ाई जाएगी, तो वो ये वाला इस पे ले सकता है। और पर्सनल मेंटर भी चाहिए तो उसके प्राइसेज़ आपके लिए लिखे हुए हैं। 11th क्लास के लिए भी अगर कोई बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, तो ये सारे आपको ड्रॉपर्स के 12th के 11th क्लास के जो लिंक्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाएंगे। आप इन प्रो कोर्सेज को ज्वाइन बच्चों कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपकी बेटा कोई क्वेरी है किसी भी चीज को लेके मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। ओके बेटा।